हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग स्पेशल क्लासेस बाय समर साहू में। और जैसे कि हम लोगों ने कल देखा था लेटर सीरीज का पार्ट 2 और उसके आगे हम आज बात करेंगे लेटर सीरीज पार्ट 3, जिसमें से आपने अगर देखा होगा तो पहले हमने 1 लेटर का किया था, उसके बाद दूसरे, अब आज हम तीसरे लेटर में बात करेंगे। 3 लेटर उनको कैसे बढ़ाएंगे, उनका संबंध कैसे होता। चलिए बिना देरी की बात को यहीं पे समाप्त करते हुए अपने क्लास में आते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि हमारा आज रहेगा लेटर सीरीज पार्ट 3। ठीक, लेटर सीरीज पार्ट 3 में मैंने जैसे कि बताया अभी कि अभी तक हम 2 लेटर की बात कर रहे थे। इसके अलावा हम अभी 3 लेटर की बात करेंगे। जैसा कि आपके पास पहला प्रश्न है आपके पास CFI, IKM और OPQ। तो हमें नेक्स्ट टर्म बताना है क्या आएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप लोगों को सबसे पहले देखनी है नंबर ऑफ लेटर्स की बेसिक वैल्यू देखनी है। बेसिक वैल्यू जैसे 3 से 9 यानी कि प्लस का 6, 3 से 9, इसे 3 कहते हैं, इसको 9 कहते हैं, इसको 15 कहते हैं। ठीक, 3 से 9 यानी प्लस का 6 और इसके बाद 9 से 15 जाना है यानी कि प्लस का 6। ठीक, यानी कि हमें जो सीरीज मिली वो क्या मिली, प्लस का 6। तो हम यहाँ पर भी जाएंगे तो क्या मिलेगा, हमें करना पड़ेगा प्लस का 6 करना पड़ेगा। प्लस का 6 जब हम करेंगे तो क्या आएगा, आपका आ जाएगा 15 6 21 और 21 को क्या कहते हैं, यू। क्या कहते हैं, यू कहते हैं। ठीक, इसके बाद एफ को कहते हैं 6 और के को कहते हैं 11 और इसको कहते हैं 16। तो 6 से 11 यानी कि प्लस का 5, क्या हुआ, प्लस का 5। इसके बाद 11 से 16, वो क्या हुआ, 11 से 16 यानी कि प्लस का 5। ओके, फिर 16 से 5 क्या होता है, 16 से 5 हमें जाना है तो क्या हो जाएगा, 16 से 5 हो जाएगा 21 यानी कि यू। क्या हो जाएगा, यू। ठीक, इसके बाद आई को कहते हैं 9 और एम को कहते हैं 13 और क्यू को कहते हैं 17। 9 से 13 तो क्या होगा, 9 4 13। ओके, और 13 4 17 यानी कि सीरीज क्या मिली, प्लस का 4 और 17 4 हो जाएगा आपका 21 और 21 को क्या कहते हैं, यू। यानी कि जो आपका आंसर हो जाएगा आपका ट्रिपल यू आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर दूसरे की भी हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका, क्या है क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका CDE और IJK और फिर है NOP। फिर बताना है अगला टर्म क्या आएगा। ठीक, तो आप अगर देख पा रहे हैं 3 से 9 यानी कि प्लस का 6, क्योंकि इसको 3 कहते हैं, इसको 9 कहते हैं। ठीक, और इसको कहते हैं 14। ठीक, फिर क्या होगा, 9 से 14 यानी कि प्लस का 5। क्या होगा, प्लस का 5, 9 5 14। ठीक, तो हमें सीरीज क्या मिली, प्लस का 6 प्लस का 5। तो क्या होगा अगला टर्म हो जाएगा आपका प्लस का 4। क्या हो जाएगा, प्लस का 4 यानी कि 14 4 18 क्या कहते हैं, R। ओके, इसके बाद 4 10 और इसके बाद हो जाएगा आपका ये 15। ओके, तो 4 से 10 यानी कि आपका प्लस का 6। ठीक, और 10 से 15 यानी कि प्लस का 5 और इसके बाद 6 5 फिर बचे हो जाएगा आपका प्लस 4। ठीक, तो 15 4 19 यानी कि S। ठीक, इसके बाद 5 के बाद 11 और 11 के बाद आपका हो जाएगा 16 और 16 के बाद आपका क्या हो जाएगा, तो 5 से 11 यानी कि प्लस का 6। ठीक, और 11 से 16 यानी कि प्लस का 5 और 16 से 4 यानी कि 16 4 20। तो 20 का आपको क्या कहते हैं, 20 कहते हैं हम T को। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, RST आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपको बातें तो समझ में आ रही होंगी क्योंकि मैंने पहले भी इनकी बेसिक बातें बता रखी हैं। इसमें देखना क्या होता है, देखना ये होता है कि पहले का संबंध हमें दूसरे वाले पहले से रखना होता है। ठीक, इसका संबंध इससे रखना होता है, इसका फिर इससे। ठीक, इसी प्रकार इसमें भी D का J से J का Q से, यानी पहले का पहला, दूसरे से दूसरा, तीसरे का तीसरा, ये इसमें देखना पड़ता है बस, और कोई बात नहीं। तीसरा प्रश्न है आपके पास
तीसरा प्रश्न है, क्या है तीसरा प्रश्न? तीसरा प्रश्न है आपके बी डी एफ जे एल एन बी डी एफ जे एल एन और फिर है आपका पी आर टी। तो हमें नेक्स्ट टर्म बताना है क्या होगा। जैसा कि इसमें मैं आपको ऑप्शन देना चाहूँगा ताकि आप लोग भी इसको गलत ना कर पाए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा दूसरी पद्धति से बनेगा। जैसा कि मैंने इसमें ऑप्शन दिया आपको, आपके पास ऑप्शन है W X और Y, ठीक। बी ऑप्शन है आपके पास V X Y, ठीक। सी ऑप्शन है आपके पास U W Y, ठीक। और डी ऑप्शन है आपके पास V W और X। ये आपके पास ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है W X Y, दूसरा है V X Y, तीसरा है U W Y और डी नंबर है V W X। ये आपके पास ऑप्शंस हैं। अब देखिए, अब इसको हम बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? मैंने जैसा कि आपको पहले बताया कि पहला का संबंध पहले से और दूसरे का संबंध दूसरे से। अगर हम इस तरह बनाएंगे तो देखिए आप, इसको कहते हैं 2, इसको कहते हैं 10, इसको कहते हैं 16। तो अगर हम 2 से 10 पहुँचेंगे, 2 से 10 पहुँचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्लस का 8 करना पड़ेगा। अगर हम 2 से 10 पहुँचते हैं तो 2 से 10 प्लस 8, ठीक। इसके बाद 10 से 16 यानी प्लस का 6, क्या करना पड़ेगा? प्लस का 6। अब देखिए 8 6, तो आप जाहिर सी बात है इसमें आप करेंगे, क्या करेंगे? प्लस का 4 करेंगे। लेकिन जब आप प्लस का 4 करेंगे तो 16 4 20, यानी कि इसका जो पहला टर्म आएगा वो टी आएगा। क्या आएगा? टी आएगा। लेकिन जो आपके पास ऑप्शंस है उसमें टी नहीं है, ठीक। दूसरा करते हैं हम। दूसरा क्या है? इसको 4 कहते हैं, इसको 12 कहते हैं, इसको 18 कहते हैं। तो 4 से 12 यानी कि प्लस का 8, ठीक। 12 से 18 यानी प्लस का 12 6 18, ठीक। 12 6 18, ओके। और इसके बाद हम करेंगे प्लस का 4 करेंगे तो 18 4 22 यानी कि V। लेकिन ऐसा कोई इसमें ऑप्शंस है नहीं। अगर ये कुछ दूसरा ऑप्शन होता तो ये भी सीरीज सही है हमारी, ये गलत नहीं। लेकिन जो हमारे पास ऑप्शंस हैं उनके अकॉर्डिंग ये वाली सीरीज बिल्कुल गलत है। तो हम कैसे बनाएंगे इस बात को देखते हैं। इस बात को हमें देखना है कि आखिरकार ये बनेगा कैसे, ठीक। इसीलिए मैंने इसमें ये ऑप्शंस रखे थे। तो देखिए, ध्यान से देखिए, ये है 2, ये है 4, ये है 6, F है ये। तो 2 + 2 4, यानी कि इनका अंतर क्या है? 2, और इसका अंतर क्या है? 2। बात समझ में आई? 4 + 2 6, ठीक। ये 10 है, ये 12 है, ये 14 है। तो 10 2 12 प्लस का 2, 12 2 14 प्लस का 2, ठीक ठीक। इसके बाद क्या है? इसके बाद है 16, ये 18, ये 20, यानी कि प्लस का 2 और प्लस का 2। 16 2 18, 18 2 20। इसके बाद जो हमारा अगला टर्म आएगा वो क्या आएगा? तो हमें ऑप्शंस में देखना पड़ेगा कि प्लस का 2 होना चाहिए उनके ऐड के बीच, यानी संख्याओं के बीच प्लस का 2 का ऐड होना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे देखा, इसको कहते हैं 23 और इसको कहते हैं 24। यहाँ पे प्लस का 2 नहीं है, इसको कहते हैं 25। ये तो गलत हो गया, क्योंकि इसमें 2 का अंतर नहीं है, यानी कि 23 तो 25 यहाँ पे होना चाहिए, ठीक। इसके बाद इसको कहते हैं 22, इसको कहते हैं 24 और इसको कहते हैं 25। लेकिन देखिए यहाँ पर 22 + 2 24 हो गया, ठीक। लेकिन यहाँ पर +1 है, तो ये भी गलत हो गया, तीसरा देखते हैं। तीसरा ये 22 कहते हैं, इसको कहते हैं 23 कहते हैं। क्या कहते हैं? 23 कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? सॉरी, इसको 21 कहते हैं यू को, इसको 23 कहते हैं, इसको 25 कहते हैं, ठीक। तो 21 + 23, 21 से 23 जाना है, यानी कि प्लस का 2, ठीक। और 23 से 25 जाना है, इसका मतलब ये भी प्लस का 2। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। क्या है ये? U W और Y, यानी कि 21 से 23 प्लस का 2 और 23 से 25 यानी प्लस का 2, यानी कि जो हमें सीरीज चाहिए थी वो ऑप्शन नंबर सी में मिल गई। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। बात समझ में आ गई होगी आपको।
चलिए चलिए चौथा क्वेश्चन है आपके पास बैट ईट हैड। तो अगला टर्म क्या होगा, अगला टर्म हमें बताना है। आपके पास ऑप्शंस हैं, क्या है, कैट, बी है आपका फैट, सी है आपका रैट, और ये डी है आपका कैट, KAT। ठीक, ये आपके पास ऑप्शंस है। आप देखिए जरा सा, इसको कहते 2 5 8, 2 + 3 5 और 5 + 3 8, 8 + 3 11, क्या आ गया 11। अब देख लेना है हमें कि के किस में है। तो सबसे पहले के तो इसी में है, तो इसका राइट आंसर के यानी कि डी हो जाएगा। और भी चेक करना है कि ये सही है गलत है। पहली बात तो हमें अंदाजा के से लग गया कि के तो किसी में है नहीं, तो क्या हो गया, वो डी, ऑप्शन नंबर डी में के है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये डी हो जाएगा, कैट, KAT। और देखते हैं तो इसमें ए कॉमन है, ए कॉमन है, ए कॉमन है, तो यहाँ पर ए कॉमन कर दिया, यहाँ पे टी कॉमन है, टी कॉमन, यहाँ भी टी है तो टी कॉमन कर दिया। इसका राइट आंसर आपका कैट हो गया। कौन सा कैट, KAT वाला कैट हो गया। ये वाला आपका राइट आंसर, डी नंबर का आपका राइट आंसर हो गया। आपको बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, क्या है, एंड ईयर इंक ओल्ड। तो हमें बताना है नेक्स्ट टर्म। आपके पास है एंड, ईयर, इंक और ओल्ड। तो हमें बताना है कैसे आएगा, कैसे आएगा, कैसे आएगा। तो आप जानते हैं 1 से 5 प्लस का 4, 1 से 5 प्लस का 4, 5 से 10 प्लस का 5, और 10 से 15 प्लस का 5। कुछ समझ में आ रहा है। इसको कहते हैं एक, इसको कहते हैं सॉरी ये 9 है, तो 1 5 9 और इसको 15। ठीक, तो 4 यहाँ पे क्या हो गया, 5 + 4 + 4 + 4, फिर क्या होगा यहाँ पे 9 से 15 यानी कि प्लस का 6 हो गया। अब देखिए प्लस का 4 प्लस का 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस का 6 और प्लस का 6, तो क्या आएगा यहाँ पे आपका पहला टर्म आ जाएगा 15 6 21 यानी कि यू, क्या आ गया, यू आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब दूसरा चेक करते हैं, इसको कहते हैं 14, इसको 1, इसको 14 और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम 12। ठीक है, चलिए तो इसको क्या कहते हैं, ए को हम 14 भी कहते हैं और क्या कहते हैं, ए को हम 27 भी कहते हैं। क्या कहते हैं, 27 भी कहते हैं, 1 भी कहते हैं। ठीक, तो 14 से 27 तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 13 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 13। ठीक, और 1 से 14 प्लस का 13, बात समझ में आई। चलिए, और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आपका 14 से 12, 14 से 12, तो 14 से 12 अगर आपको जाना है तो कैसे जाएंगे, हमें तो बढ़ते हुए क्रम में चाहिए। तो आपको पता है कि L का इंक्रीजिंग वैल्यू क्या होती है, L का इंक्रीजिंग वैल्यू आपकी क्या होती है, आपको पता, मैंने आपको कई बार बताया है कि L की आपकी इंक्रीजिंग वैल्यू हो जाती है आपकी 38। क्या हो जाती है, 38 हो जाती है। L की इंक्रीजिंग वैल्यू आपकी 38 हो जाती है। तो कितना बढ़ाइए, ये बढ़ गया आपका 14 से 38,
यानी कि 24 बढ़ा, जैसे 28, 14 दूनी 28 और 14 10 24, हाँ 24 बढ़ा, तो यहाँ पर 24 बढ़ा, ठीक। अब इसके बाद हमें प्लस का 13 यहाँ पे हमें करना पड़ेगा 12 में 24, 12 में अगर हम 24 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, क्योंकि L की वैल्यू 12 होती है और 38 तो कहते हैं, लेकिन अगर हम 38 में जोड़ने चलेंगे तो बहुत ही इंक्रीजिंग पहुंच जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं, हम इसकी बेसिक वैल्यू में जोड़ते हैं कितना, 24, तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो 36 को हम क्या लिखते हैं, 36 को हम लिखते हैं R। ठीक, 36 को R, और इसी तरीके से आपका आ जाएगा अगला नेक्स्ट टर्म आ जाएगा आपका N। तो आपका जो आंसर हो जाएगा URN, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपका छठवां सवाल है, छठवां सवाल है, 1 मिनट। हाँ, आपका छठवां सवाल है, क्या है छठवां सवाल है, क्वेश्चन मार्क और HJL NPR TVX और ZBD। हाँ, दिख रहा। तो क्वेश्चन मार्क है और हमें बताना है कि क्या आएगा इसमें। तो देखते हैं, इसको हम कहते हैं 26, इसको 20, इसको 14, इसको 8। ठीक, तो 26 से 20 माइनस का 6, 20 से 14 माइनस का 6 और 14 से 8 माइनस का 6। तो यहाँ पे माइनस का 6 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे पहला टर्म आ जाएगा आपका B। आपका पहला टर्म क्या आ जाएगा, B पहला टर्म आ जाएगा। इसके बाद इसको 2 कहते हैं, इसको 28 भी कहते हैं। अगर आप 2 को लेके चलेंगे तो आपका आंसर जो आएगा वो नहीं आएगा। देखते हैं, अभी 2 को भी लेके चलेंगे, 28 को भी लेके चलेंगे। तो ये हो गया, इसको कहते हैं 22, इसको कहते हैं 16, इसको कहते हैं 10। ठीक, तो अगर 2 से घटाएंगे, 2 से 22 आएंगे तो माइनस का 20 हो जाएगा। अगर 28 से 22 आएंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, माइनस का 6 करेंगे, 28 से 22 आएंगे। ओके, और 22 से 16 आएंगे। तो 22 से 16 जब आएंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा। 16 से 10 आएंगे, 16 से 10 आएंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा। 10 से माइनस 6 आएंगे, 10 से जब माइनस 6 पीछे आएंगे तो आपका बचेगा 4, और 4 को कहते हैं D। क्या कहते हैं, D। ओके, इसके बाद 4, 24 और ये क्या है 18, ये 12। तो 4 को हम 30 भी कहते हैं, आपको पता है। 4 को हम क्या कहते हैं, 30 भी कहते हैं। तो जब हम 4 को 30 भी कहते हैं तो 30 से 24 आएंगे, 30 से जब 24 आएंगे तो माइनस का 6। ओके, 24 से 18 आएंगे, 24 से 18 आएंगे, ये भी माइनस का 6 हो जाएगा। ठीक, 18 से 12 आएंगे, 18 से 12 आएंगे तो ये भी माइनस का 6 हो जाएगा। और 12 से माइनस 6 आएंगे तो 6 हो जाएगा।
तो 12 से 6 6 यानी कि F, तो BDF इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। ओके, आपको सवाल समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए आपका 7वां नंबर सवाल है। 7वां नंबर सवाल क्या है आपका? BDF और क्वेश्चन मार्क है PRT और है WYA। BDF क्वेश्चन मार्क PRT और WYA। ओके, तो हम कैसे चेक करेंगे? इसका संबंध इससे और इसका संबंध इससे। ठीक, तो 23 16 यानी कि क्या हो जाएगा आपका? हो जाएगा 16 से 23 जाना है, 16 से 23 जाएंगे तो 16 4 20 3 23 यानी कि 7 प्लस का 7। ओके, और देखते हैं हम इसमें प्लस का 7 करते हैं, इसमें प्लस का 7 अगर हम करते हैं, प्लस का 7 अगर हम करते हैं तो आपका हो जाएगा 20 से 7 यानी कि 9 यानी कि I। ओके ओके, यानी कि इसको 2 कहते हैं तो 7 2 9 I हो गया 9। ओके, इसके बाद क्या है? इसके बाद है 25। ओके, 25 के बाद क्या है? 25 के बाद है आपका 18। तो 18 से 25 जाना है, तो 18 से 25 कैसे पहुंचेंगे? 2 7 प्लस का 7। 18 से 25 हम प्लस का 7 पहुंच जाएंगे ना। इसी प्रकार यहां से भी हम करते हैं, क्या करते हैं हम? और देखिए, जो हमने I लिखा या जो हम 7 लिख रहे हैं, क्या वो सही है या गलत है? इस बात का हम कैसे पता लगाएंगे? थोड़ा सा ये भी जान लीजिए। मैंने लिख तो दिया I, लेकिन क्या I सही है? ये भी तो सही होना चाहिए। जो मैंने I लिख दिया, क्या ये सही है? तो कैसे करेंगे? I को कहते हैं 9। क्या कहते हैं? 9। और 9 में अगर हम 7 जोड़ेंगे, हाँ 9 में अगर हम 7 जोड़ेंगे तो क्या आना चाहिए? 16 आना चाहिए। तो अगला टर्म हमारा 16 ही आ रहा है। इसका मतलब जो मैंने I लिखा, जो मैंने 7 जोड़ा, वो एकदम सही है, बिल्कुल सही। ओके, चलिए, तो अगला टर्म क्या है कह रहा था मैं? हाँ 7, और इसमें भी हम क्या करेंगे? 4, और 7 हम अगर इसमें ऐड करेंगे, इसमें हम 7 ऐड करेंगे तो 7 4 11, और 11 को कहते हैं K। क्या कहते हैं? K। सेम उसी प्रकार इसको 1 कहते हैं, इसको 20 कहते हैं। लेकिन A को हम अगर 1 से 20 आएंगे या 20 से 1 पहुंचेंगे तो मुश्किल पहुंच पाएंगे, तो इसको हम 27 कहते हैं। तो 20 से 27 पहुंचेंगे यानी प्लस का 7, और 6 से प्लस 7 करेंगे, 6 से प्लस 7 करेंगे तो क्या होगा? 7 6 13 यानी कि M। और M में अगर हम 7 जोड़ेंगे, M में अगर हम 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 20, और 20 को कहते हैं T। यानी कि हमारा जो आंसर हो जाएगा वो पूरी तरीके से प्रूव्ड हो चुका है कि हमारा आंसर क्या होगा? IKM इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, बिना किसी झिझक के। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर है आपके पास 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वां है, क्या है? क्वेश्चन नंबर 8वां है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 8वां है ABC और FGH LMN और क्या है, और हमें बताना है क्या है। ठीक, तो 1 से 6 पहुंचना है, 1 से 6 पहुंचेंगे प्लस का
5 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? प्लस का 5 करना पड़ेगा। और 6 से 12 पहुंचना है, प्लस का 6 करना पड़ेगा। यानी कि जो हमें टर्म मिला, जो हमें सीरीज मिली, वो क्या मिली? प्लस का 7 करना पड़ेगा। 12 7 आपका हो जाएगा 19, 19 यानी कि S। ठीक, ओके। 2 से 7 यानी प्लस का 5 और 13, 7 7 6 13। ठीक, बात समझ में आई? यानी सीरीज हमें फिर से मिल गई, प्लस का 5 प्लस का 6 और प्लस का 7, और प्लस का 7 हम जब करेंगे, प्लस का 7 हम जब करेंगे तो 13 7 20, और 20 को हम कहते हैं T। क्या कहते हैं? T। इसी प्रकार 3 और 3 से 8 यानी कि 3 से 8 यानी प्लस का 5, और 8 से 14 यानी कि प्लस का 6, 8 6 14 प्लस का 6, और 14 7 21, 14 7 21, तो 21 यानी कि U। यस, TU इज द राइट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। ओके, दिए हुए प्रश्न का आपका आंसर क्या हो जाएगा? STU राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नवा क्वेश्चन है आपके पास। DHL PTX BFJ NRV, ओ सॉरी, क्या कह रहा हूँ, DHL PTX BFJ, और हमें बताना है क्वेश्चन मार्क है अगला टर्म, हमें बताना है क्या होगा। क्या होगा तो बताएंगे हम। कैसे बताएंगे? इसको कहते हैं 4, इसको कहते हैं 16, इसको कहते हैं 2 या 28। ओके, तो 4 से 16 12, 4 से 16 हाँ 12 4 16 12, और 16 दूनी 32, 12 प्लस का 12 हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? प्लस का 12 हो रहा है। 4 से 16 12, और 16 से 28 यानी प्लस का 12, तो इसमें भी प्लस का 12 कर देंगे जब, तो 2 में हम जब प्लस 2 12 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 14। 14 माने आपका होता है क्या? 14 माने N। क्या होता है? N हो जाएगा। ओके, इसके बाद 8, इसको कहते हैं 20, इसको कहते हैं 6, और आपको पता है 6 को हम कह देते हैं EF, 6 को हम कह देते हैं 32 भी कहते हैं 6 को। ओके, तो 8 से 20 यानी प्लस का 12, 12 8 20। ओके, और 20 से 32 प्लस का 12, 20 से 32 प्लस का 12, और 6 से प्लस 12 करेंगे, 12 6 18 यानी कि R, NR। ओके, कुछ प्रॉब्लम, एनी डाउट, प्लीज आस्क ओके इन कमेंट्स बॉक्स। ओके, तो L 12 24 10। अब आप जानते हैं कि क्या जानते हैं? आप जानते ये हैं कि हम J को और क्या कहते हैं? J को हम, इसका इंक्रीजिंग वैल्यू आपका हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा? J का इंक्रीजिंग वैल्यू आपका हो जाएगा 36। क्या हो जाएगा? 36 इसका इंक्रीजिंग वैल्यू हो जाएगा। तो 12 से 24 पहुंचना है, तो 12 से 24 एक बार चेंज कर लेता हूं, 12 से 24 प्लस का 12, समझ गए? 24 से 36, 24 से 24, हाँ 24 से 36 जाना है यानी प्लस का 12। ओके, फिर क्या करना है हमें? फिर हमें करना क्या है? फिर हमें प्लस का 12 करना है। जब हमें फिर से प्लस का 12 करना है तो हम इसमें 10 जोड़ देंगे, 12 10 22, और 22 को कहते हैं V। तो हमारा जो आंसर, आप देखिए यहाँ पर कंफ्यूज मत होइए कि हम इसमें कभी 36 करते हैं कभी 10 करते हैं। इसकी बेसिक वैल्यू में हमें सब कुछ करना होता है। मैंने इसके इंक्रीजिंग वैल्यू कैसे लिखा? मैंने लिखा इसमें 10 में 26 जोड़ देंगे तो इसकी इंक्रीजिंग वैल्यू आ जाएगी, और इंक्रीजिंग वैल्यू में 26 हटा देंगे या घटा देंगे, माइनस कर देंगे तो आपकी मेन वैल्यू आ जाएगी। ठीक, पूरा खेल 26 का ही है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा NRV, इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए लास्ट क्वेश्चन आज के इस वीडियो का है और देखते हैं क्या है। ASY BRX CQW हमें बताना, नेक्स्ट टर्म बताना क्या होगा। नेक्स्ट टर्म आपका देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, एक 2 3 4 D नहीं समझ में आया। 1 2 3 4 ओके। इसके बाद क्या है, ये 19 है, ये 18 है, ये 17 है, तो ये 16 हो जाएगा। 16 यानी कि P, कुछ समझ में आया। ये 25 है, ये 24 है, ये 23 है, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 22। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा DPV इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा। और आज की आपकी क्लास यहीं तक रहेगी और अगली क्लास हम कल कंटिन्यू करेंगे कल से। और क्लास कैसे लगी जरूर बताइएगा। अगर चैनल पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको हमारी सबसे पहले मिल सके। और वीडियो को लाइक शेयर और ज़रूर कर दीजिएगा। और चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।